अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब सिंपल ये होता है कि भाई अगर आपसे कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो उससे आप बच कैसे सकते हैं और किन सूरतों में वो क्राइम आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सिंपल है कि भाई देखें, अगर आप कोई क्राइम करते हैं और इन सूरतों में आपको क्राइम करना पड़ता है, जैसे सेल्फ डिफेंस होता है, भाई आप पे कोई शख्स हमला कर रहा है तो आप कैसे बच सकते हैं। तो आज हम 76 पढ़ेंगे, 76 से लेकर 86 तक पढ़ेंगे। ठीक है। अब सिंपल ये है कि 76 में जो बताया गया है कि भाई एन एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। एक शख्स दूसरे, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि मिस्टेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। दो होते हैं ज़्यादातर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप हकीकत आपको पता नहीं थी और आपने सोचा कि यही कानून है और यही मुझे करना चाहिए, पर आपने वो कर दिया, तो वो इग्नोर हो जाती है, वो एक्सक्यूज्ड हो जाती है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। ठीक है, ये बात आपको रखनी है। सेक्शन 76 ने हमें ये बताया है। अब 77 क्या कहता है कि अगर कोई जज एक्टिंग एज ए जुडिशली वो कोई फ़ैसला दे देता है या ऐसा कोई फ़ैसला देता है तो उस पर भी वो कोई कानून नहीं होगा कि भाई इसने गलत काम किया, नहीं होगा उस पर। 78 दोनों 77 और दोनों 78 दोनों आपस में मिलते हैं। तो 78 कहता है कि अगर कोई आप परस्यूएंट ऑफ अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट करते हैं, उसको फॉलो करवाने के लिए आप कोई क्राइम करते हैं या किसी को मार देते हैं या कुछ होता है, तो वो भी आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। 80 क्या कहता है कि एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। अगर सपोज़ आगे 10 बंदे खड़े हैं और लेफ़्ट साइड पे आपके एक बंदा खड़ा है, तो आप 10 बंदों को बचाने के लिए एक को गाड़ी चला सकते हैं। दैट्स द परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट। और दूसरा है 81, जिसमें आपको नेसेसिटीज़ बताई गई हैं कि भाई अगर आपका, देखें ना, क्राइम के दो एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है, इंटेंशन और एक्ट। ठीक है ना। तो सिंपल ये है कि भाई अपना गिल्टी माइंड होना लाजमी होता है उसमें और गिल्टी एक्ट होना लाजमी होता है। और अगर आप गिल्टी माइंड भी नहीं है और गिल्टी एक्ट आपने कर लिया है और इंटेंशन नहीं थी आपकी किसी को कत्ल करना, पर आपने एक्सीडेंट में एक बंदे को गाड़ी लगा दी, तो वो भी आप जनरल एक्सेप्शन में बच सकते हैं 81 के तहत। नेसेसिटी थी आपको और कोई ब्रेक फेल हो गया, आप कहाँ जाते हो। लेफ्ट साइड पे एक बंदा था, सामने 10 बंदे थे और राइट साइड पे 50 बंदे थे, तो आपको एक बंदे को मारना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय 50 और 10 को मारने के। 82 में कहा गया है कि भाई अगर कोई चाइल्ड अंडर 70 है, अंडर 70 सॉरी नहीं, अंडर 7 ईयर्स है, तो उसमें उस पर भी क्राइम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो मेच्योरिटी लेवल नहीं आता है उस पर, वो रेशनल जजमेंट खुद की नहीं दे सकता कि भाई क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। और 83 में भी ये कहा गया है कि भाई 70 to 12, ठीक है, अगर इन बीच में अगर कोई है बंदा, बच्चे से क्राइम हो जाता है, तो वो भी उस पर भी आप नहीं लगा सकते। लेकिन एक जजमेंट आई थी 2004 YLR 1404, जिसमें एक जज ने कहा था कि भाई अगर बच्चे को पता है कि ये छुरी है, ये चाकू है और ये नुकसानदा हो सकती है, तो उस पर उसने वो अगर फिर कोई कत्ल कर देता है या कोई क्राइम करता है तो उस पर वो चीज़ इम्पोज हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं कि भाई अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन। और इंटॉक्सिकेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वॉलेंटरी और नॉन वॉलेंटरी। देखें 84 में कहा गया कि अगर एक बंदा अनसाउंड माइंड है और वो कत्ल कर देता है या कोई क्राइम कर देता है, ऐसा क्राइम जिसको अगले को नुकसान हो सकता है और उसको खुद नहीं पता, वो रेशनल जजमेंट नहीं दे सकता बिकॉज ही नो नथिंग। एक इस पे भी एक जिसे हम कहते हैं कि वाइल्ड बीट टेस्ट भी होता है इस पर, और दूसरा होता है इंसेन डिल्यूशन टेस्ट। और इसका एक मैगज़िम भी है, डोली इनकेपेक्स, मतलब इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। एक बंदा ऑफेंस करने की हालत में ही नहीं है, उससे ऑफेंस हो जाता है, तो उस पर भी वो आप उसे सज़ा पनिश नहीं कर सकते, उस पर सज़ा नहीं होगी। और दूसरा है 85, जिसमें अगेंस्ट आपके विल आपको इंटॉक्सिकेट किया गया है, आपको शराब पिलाई गई और आपको बताया गया कि भाई ये आप शराब आपने पी ली और उसके बाद आपसे क्राइम हो गया। अब शराब पीने के बाद क्योंकि बंदा अपने होश व हवास खो बैठता है और दिमाग काम करना छोड़ देता है, तो उस पर भी आपको जनरल एक्सेप्शन में आप छूट जाएंगे। लेकिन 86 में आप अगर खुद, जिसमें वॉलेंटरी बंदा कोई इंटॉक्सिकेट करता है खुद को और शराब पीता है और नॉलेज है उसको कि भाई इस पीने के बाद मैं होश गंवा बैठूंगा और मैं कुछ कर भी सकता हूँ, किसी को गालियाँ दे सकता हूँ, रोड पे आ सकता हूँ सामने या कोई क्राइम कर सकता हूँ, तो उस सूरत में
जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा ये, क्योंकि फिर उसे साबित करना पड़ेगा कि भाई उसने खुद किया या कौन किया क्या, और ये बात कि 85 और 86 को साबित करना इट्स डिफ़िकल्ट। तो दोस्तों इंशाल्लाह मज़ीद हम पढ़ते रहेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज भी है, उसको लाइक कर दीजिएगा, और हमारा ब्लॉग भी है, उसको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।